अजीज़ तलबा, इससे पहले वीडियो में हम सूद और उसकी किस्में इसका मुताला कर चुके हैं। मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता भी आपको मालूम है। अब हम बढ़ रहे हैं मुरक्कब सूद की तरफ। सबक नंबर 14 मुरक्कब सूद। जमात हश्तुम के हम मुरक्कब सूद की मालूमात हासिल करने से पहले जमात हफ्तुम का मुताला कर चुके हैं। जमात हफ्तुम में आपने आई बराबर P ज़र्ब N ज़र्ब R बटे 100 ये ज़ाब्ता सीख चुके हैं, जिसमें P क्या था यहाँ पर आपका अस्ल ज़र। P क्या था अस्ल ज़र। उसी तरीके से N क्या था यहाँ पर आपका मुद्दत, जिसे वक्त भी कहते हैं। और जब वक्त इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, यानी कुछ जगहों पर कुछ किताबों में या अदर सिलेबस में यहाँ पर टी भी इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से आर यानी क्या आ रहा है यहाँ पर शरह, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। पी यानी प्राइम अमाउंट, एन यानी नंबर, जिसे हम टी यानी टाइम से भी जाहिर करते हैं, और आर यानी यहाँ पर आ रहा है शरह सूद। सिर्फ शरह भी कहते हैं और शरह सूद भी कहते हैं, जिसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कहा जाता है। फिर उसके बाद अगले हिस्से की तरफ हम बढ़ रहे हैं आय। ये आय क्या है यहाँ पर? आय को कहते हैं मुफर्रद सूद। कुछ जगहों पर इसे सादा सूद भी कहा जाता है, या सिर्फ सूद से भी पहचानते हैं, जब तक हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तब तक। इसके बाद आता है ए। ये ए क्या होता है? कुलजर। कुलजर कुलजर यानी क्या? टोटल इसे अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का आप मुफर्रद सूद पढ़ते वक्त मुताला कर चुके हैं। सूद की दो किस्में बताए हुए हैं आपको। मुफर्रद सूद, जिसमें ये तमाम चीज़ों का आप मुताला कर चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं मुरक्कब सूद। मुरक्कब सूद ये किसे कहते हैं? अगर जिस तरीके से हमने मुफर्रद सूद में एक साल का मिसाल, इससे पहले हमने मिसाल में देखिए कि 100 रुपये अगर हम बैंक में जमा करा रहे हैं, तो एक साल के लिए अगर हमको 10 रुपये सूद मिला, तो वहाँ पर पूरे साल भर के लिए आपको जायद रकम यानी 10 रुपये सूद के साथ 110 रुपये अदा करनी है या मिलने वाले। जब हमने जमा किए हैं तो हमें 110 मिलेगी, और हमने सूद अगर कर्जा 100 रुपये लिया हुआ है तो 10 रुपये हमें सूद जायद देना है। इसके मुताबिक हमें 110 रुपये अदा करने हैं। ये हो रहा है मुफर्रद सूद में। ये कहाँ पर हो रहा है? मुफर्रद सूद में। ये एक साल का हो गया। उसी तरीके से 100 रुपये पर एक साल का 10 रुपये और दूसरे साल का 10 रुपये, इस तरीके से कितना हो गया? 20 रुपये, यानी 120 रुपये ये 2 साल के लिए आपको अदा करने पड़े। ये 2 साल के लिए आपको अदा करने पड़े। इससे पहले गुज़िश्ता वीडियो में भी हम ये सीख चुके हैं। उसी तरीके से अगर 3 साल की बात करेंगे तो हम यहाँ पर और 10 ऐड होंगे। अगर 5 साल के लिए ले रहे हैं तकरीबन, तो कितना हो जाएगा टोटल? ये 150 रुपये। 5 साल के लिए कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर 10 10 10 10 10 कितने मरतबा आएगा? 5 मरतबा। इस तरीके से करते हुए कितना हो जाएगा? 150 रुपये, ये 5 साल के लिए। लेकिन ये मुफर्रद सूद में हमने मालूम करने के लिए आसान तरीका था, जिसमें यहाँ पर हम पी यानी जो अमाउंट है वो डायरेक्ट रखते थे। एन कितने साल के लिए? अगर 1 साल के लिए है तो यहाँ पर 1 रखते थे। और आर अगर यहाँ पर जो भी शरह दी जाए अपने 2.5%, 3%, 5%, 10%, वो शरह यहाँ पर रखते हैं, उसकी कीमत हासिल करते हैं। अब हम यहाँ पर मुफर्रद सूद के बाद मुरक्कब सूद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुरक्कब सूद में हमें क्या देखना है कि यहाँ पर गुज़िश्ता सूद अगर आप अदा नहीं कर पाए, जैसे मिसाल के तौर पर यह 100 रुपये अमाउंट था, जिसका सूद हो रहा था 10 रुपये, कुल अमाउंट हो गया उसका 110 रुपये बराबर। एक साल का सूद 10, यहाँ पर उसने एक साल के बाद कितना अमाउंट देना है? 110 रुपये। अगर वो कुछ वजह से ये 10 रुपये सूद नहीं दे पाया, तो एक साल का उसका प्राइम अमाउंट यानी जो मेन अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट भी हम जिसे कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और 10 रुपये मिलकर 110 रुपये, तो ये 110 रुपये फिर से यहाँ पर होगा। देखो हमने मुफर्रद सूद में 100 रुपये पर ही 10 10 इस तरीके से किए, लेकिन मुरक्कब सूद में क्या हो रहा है? यहाँ पर ये 10 रुपये तो ऐड होंगे, लेकिन ये 10 के साथ अब यहाँ पर हमें 10 रुपये नहीं, यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा? ये यहाँ पर जो 110 है, तो 110 में से 100 रुपये और 10 रुपये, इन दोनों का सूद अलग अलग लग रहा है। तो 100 रुपये का सूद हमें कितना लग रहा है? 10 रुपये। और ये 10 रुपये का कितना लगेगा? 1 रुपया, यानी टोटल कितना हो गया? 11 रुपये। तो हमें सूद कितना अदा करना पड़ रहा है यहाँ पर? 121 रुपये। देखो यहाँ पर 2 साल के लिए
कितना देना पड़ा हमें 121 रुपये, जबकि मुफर्रद सूद में कितना देना पड़ा हमें यहाँ पर 120 रुपये। ये मुफर्रद सूद में और ये मुरक्कब सूद में। अब इन दोनों सूद का मुताला करने के बाद हम बढ़ते हैं मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते की तरफ। मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता, मुरक्कब सूद के तरीके से मुरक्कब सूद के तरीके से कुल ज़र मालूम करने का ज़ाब्ता। अब मुरक्कब तरीके से जिस वक्त हम कुल ज़र मालूम कर रहे हैं तब यहाँ पर हमें कुल ज़र के लिए इससे पहले बताया आपको कि अलामत कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ए इस्तेमाल हो रही है। या तो मैं यहाँ पर पहले पूरा ज़ाब्ता ही लिखता हूँ, कुल ज़र बराबर अस्ल ज़र का उसमें आएगा यहाँ पर 1 जमा शरह सूद बटे 100 और कुव्वत आएगी उसकी मुद्दत। इसी को सिंबॉलिकली यानी अलामती तौर पर जिस वक्त हम लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे। कुल ज़र के लिए ए जाहिर होता है, अस्ल ज़र के लिए हम पी लिखेंगे, कौस में 1 जमा शरह सूद यानी आर बटे 100 और कुव्वत आएगी उसकी एन। यहाँ पर तुम टी भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। हमें स्टेट बोर्ड की किताबों में यहाँ पर एन दिया हुआ है, इसलिए हम एन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ जगह पर टी आता है, ये आपको मालूमात के तौर पर बता रहा हूँ, आप जहन में रखिए। ए यानी क्या है, कुल ज़र, अस्ल ज़र यानी क्या, पी, एक उसी की जगह पर है, शरह सूद आर और मुद्दत आ रही है एन। इस तरीके से ये ज़ाब्ता आपको पता रहेगा। अब कुल ज़र यहाँ पे हमें पता हो गया, लेकिन जिस वक्त आपको मुरक्कब सूद मालूम करना है तो इसमें मुरक्कब सूद ये लफ्ज़ आया क्या, या तो आया क्या, नहीं। तो मुरक्कब सूद मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जिस तरीके से मुफर्रद सूद में आपने मालूम किए थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मुरक्कब सूद में भी हमें पता करना है। क्या, जो कुलज़र अमाउंट आएगा तुम्हारा, उस कुलज़र में से यहाँ पर तुम्हें नफ़ी करना है। क्या नफ़ी करना है, कुलज़र में से अस्ल ज़र नफ़ी करना है। यानी जो आपको जवाब आएगा यहाँ पर सूद के तरीके से कुलज़र मालूम करने का, ज़ाब्ते से यहाँ पर जो तुम्हें ए हासिल होगा कुलज़र, वो हम यहाँ रखेंगे। यानी क्या मिलेगा आपको, पहले कुलज़र मिलेगा, जो भी रहेगा आपका अमाउंट कुलज़र। फिर उसके बाद जो आपको पहले से दिया जाएगा मिसाल में, या आपने जो कर्ज ली हुई रकम या बैंक में रखी गई रकम, इसे क्या कहते हैं, अस्ल ज़र कहते हैं। तो अस्ल ज़र इसमें से मनफी होगा और कुलज़र यानी टोटल अमाउंट में से आपका अस्ल ज़र जब नफ़ी होता है तब आपको क्या हासिल होगा, मुरक्कब सूद हासिल होगा। मुरक्कब सूद इसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या कहते हैं इसे, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरीके से हमने यहाँ पर मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता ये मालूम किए, और मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते की मदद से अब हम कुछ मिसालें हल करेंगे। ये मिसालें हल करते वक्त आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 90 पर मश्क नंबर 14.1 दी हुई है, जिसकी हम यहाँ पर पहली मिसाल हल करेंगे। पहली मिसाल हल करते वक्त यहाँ पर देखो किताब में दिया हुआ है, आपकी दरसी किताब, हाँ, मश्क नंबर 14.1 में यहाँ पर तुम्हें कुछ मिसालें दी हुई है। देखो जैसे मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, मुरक्कब सूद के हिसाब से कुलज़र और मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। यानी जो हमने अभी ज़ाब्ता देखे उस ज़ाब्ते की बिना पर हमें कुलज़र भी मालूम करना है, यानी ए मालूम करना है, और मुरक्कब सूद यानी आई मालूम करना है। तो इन मिसालों को हल करने से पहले हमें दरसी किताब में जो मिसाल दी है उस मिसाल को हम हल करते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल क्या दी हुई है, इस मिसाल पर हम गौर करते हैं। मिसाल हमें कुछ इस तरीके से दी है, 4,000 रुपये का 3 साल का 12.5% फी साल शरह से मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। यानी मिसाल में क्या दिया हुआ है, हम उसी मिसाल को यहाँ पर हल करते हैं। देखिए 4,000 रुपये, यानी मिसाल में क्या बोला हुआ है यहाँ पर, 4,000 रुपये का, यानी पी कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपये। ये क्या आ गया हमारा, अस्ल ज़र। फिर उसके बाद में आर कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमें, 12.5%, और उसके बाद एन मुद्दत 3 साल की शरह से बोला हुआ है ना, तो यहाँ पर 3 साल का, तो 3 साल के लिए कितना बोला हो रहा है यहाँ पर, 3, यानी नंबर में क्या आ गया यहाँ पर 3, जिसे तुम साल भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको हल करेंगे हम, तो ये गिवन डाटा हो गया। इसका इस्तेमाल करते हुए हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप,
मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता मालूम करने के लिए कुल ज़र मालूम करने का ज़ाब्ता। तो ए बराबर पी कॉस में 1 जमा आर बटे 100 कॉस की कुवत n। जो कीमतें आपको दी हुई है वो कीमतें सिर्फ इसमें रखते जाना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पी, या आप चाहो तो डायरेक्ट 4000 भी रख सकते हैं, लेकिन पहले मैं ब्रैकेट हल करूंगा यहाँ पर 1 जमा आर की कीमत कितनी है 12.5। तो 12.5 को हम किस तरीके से लिखते हैं 12.5 अशारिया में। ये कसरी सूरत में मखलूत कसर में दिया हुआ है, यहाँ पर हमने इसको अशरी सूरत में लिखे, अशारिया में लिखे 12.5 बटे 100 कॉस की कुवत n यानी कितना है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमने इसकी 3 कीमत रख दी है। अब इसे हल करना है। अब इसे यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताया, यहाँ पर आप 4000 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या इसे हल करके भी कर सकते हैं। अब जिस वक्त यहाँ पर आप इसको हल करेंगे तो हल करते वक्त P की कीमत लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 4000, कॉस में लिखेंगे यहाँ 1 जमा, अब ये 12.5 है। इस 12.5 यहाँ से अशारिया जब हमको हटाना है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले अदद को यानी शुमार कुनिंदा को हमें 10 से ज़र्ब करना है। अब 10 से जब शुमार कुनिंदा को ज़र्ब कर रहे तो कभी भी तकसीम के अमल में निस्बत को बैलेंस करने के लिए जो शुमार कुनिंदा पर अमल किए वही अमल हमें नसब नुमा पर भी करना है। तो हम ऊपर नीचे इस कसर में 10 से ज़र्ब करने पर हमें क्या हासिल होगा, देखिए हम देख रहे थे यहाँ पर 4000 का उसमें 1 जमा इस 12.5 को हमने जब 10 से ज़र्ब किए तो ये क्या हो जाएगा 125, यानी अशारिया आगे जा रहा है। और नीचे यहाँ पर 100 को जब 10 से ज़र्ब कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 1000 कॉस की कुवत 3 जो कि 2 कायम है यहाँ पर। फिर उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद हमें क्या मिल रहा है फिर से, अब हम पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे 4000 कॉस में नसब नुमा एक्सा करना है 1000 ज़र्ब 1 1000 और 1000 जमा 125 यानी कितना हो गया ये 1125 बटे 1000 कॉस की कुवत 3। अब जब इसे हल कर रहे हैं हम तो इसे हल करते वक्त आपको एक चीज पता है कि इसको यहां पर हमें कसर को तकसीम कर लेना है। अब किससे तकसीम करना है, इस कसर को हम तकसीम करेंगे तो तकसीम करने में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो, जिससे तकसीम होगा तो आपको ये तकसीम का अमल तो पता है। यहाँ पर मैं इसे तकसीम करता हूँ 25 से 4000, 25 से तकसीम किया तो क्या आएगा यहाँ पर 25 चौक 100 फिर यहाँ पर बचा हुआ है 12, ये बन गया 125, 25 पंजे 125 बटे 25 चौक 100 और ये सिफर जैसे कि वैसे। फिर ये तकसीम होगा तो अब इसको हम आगे हल करेंगे। यहाँ पर a बराबर ये कुल ज़र चल रहा है हमारा, तो a बराबर 4000 5 नाम 45 और ये 5 8 40 इस तरीके से। अब यहाँ पर इसे हल करने के बाद लिख सकते हैं 9 ज़र्ब 9 ज़र्ब 9 और उसके बाद में नीचे लिखेंगे यहाँ पर 8 ज़र्ब 8 ज़र्ब 8 और इसको जब पूरा हल करते हैं तो पूरा हल करने के बाद में आपका जवाब आएगा यहाँ पर 5695.31 रुपये। अब इसको सिर्फ क्या करना है ज़र्ब और तकसीम करना है। ये क्या मिला हमारा यहाँ पर कुल ज़र मिला। अब कुल ज़र मालूम करने के बाद हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर मुरक्कब सूद मालूम करना है। कितने साल के लिए 3 साल, यहाँ लिखे हुए हमने मुद्दत कितने साल का 3 साल का। तो 3 साल बाद 3 साल बाद मुरक्कब सूद। तो 3 साल का मुरक्कब सूद क्या आ रहा है वो हम कौन से ज़ाब्ते से मालूम करेंगे, आसान कुल ज़र नफ़ी असल ज़र। तो कुल ज़र कितना था हमारा यहाँ पर, ये जो मालूम किया हमने यही कुल ज़र है। तो कुल ज़र आया है हमारा यहाँ पर 5695.31 या 31 नफ़ी असल ज़र हमें दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से यहाँ पर 4000। इसमें से हम ये नफ़ी करेंगे तो नफ़ी करने पर हमें मिल रहा है 1695.31 रुपये। ये क्या मिल गया हमें यहाँ पर मुरक्कब सूद, यानी 3 साल के लिए मुरक्कब सूद इतना हो रहा है। कितनी अमाउंट के ऊपर 4000 के ऊपर, 4000 रुपये पर 3 साल का मुरक्कब सूद हो रहा है 1695.31 रुपये, जिसके लिए हमने असल ज़र क्या मालूम किया, कुल ज़र क्या मालूम किए थे 5695, यानी कुल अमाउंट
4,000 रुपये पर आपको 3 साल के बाद कुल जो रकम अदा करना है वो 5,695.31 रुपये, जिसका सूद कितना हो रहा है 1,695 रुपये 31 पैसे हो रहा है। इस तरीके से हमने यहाँ पर मुरक्कब सूद और मुरक्कब सूद के तरीके से कुलजर मालूम करना, इस मिसाल को हल किया। आपके पास दरसी किताब में मश्क नंबर 14.1 में कई मिसालें यहाँ पर हल करने के लिए दी गई है। जैसे मुरक्कब सूद के हिसाब से कुलजर और मुरक्कब सूद मालूम कीजिए। यहाँ असलजर दिया है, शरह दी है और मुद्दत दी है, 2 साल है। तो इसके मुताबिक आप जैसे ही मिसाल हल की हमने बिल्कुल उसी तरीके से हल कीजिए। फिर आप देखो, ये पहली, दूसरी, तीसरी होने के बाद सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पर 12% साल शरह से 3 साल के लिए, यानी फीसद कितना दिया हुआ है 12, R12 है। 3 साल के लिए यानी शरह कितनी है 3, और कर्ज कितना लिया हुआ है यहाँ पर, यानी ये P 12,500 रुपये, ये क्या हो रहा है P। तो 3 साल के आखिर में मुरक्कब सूद के हिसाब से कुलजर कितना वापस करना होगा 3 साल के आखिर में, यानी क्या मालूम करना है हमें यहाँ पर A मालूम करना है। क्या मालूम करना रहेगा हमें यहाँ पर A मालूम करना रहेगा, बराबर। और उसी तरीके से जिस वक्त आप A मालूम करेंगे तो उसके बाद हम क्या भी पता कर सकते हैं, हम यहाँ पर मुरक्कब सूद भी पता कर सकते हैं। तो मुरक्कब सूद कैसे मालूम होगा, कुलजर नफी असलजर, इस जाब्ते से क्या मालूम हो जाएगा यहाँ पर आपका मुरक्कब सूद। तो जैसे यहाँ पर हम दूसरी मिसाल हल कर रहे हैं, वैसे तीसरी मिसाल भी आप हल कर सकते हैं। इन मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 3, ये आपको मजीद घर काम में हल करना है।